ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर, रशिया से मज़ीद मदद ईरान पहुंच गई और ये मदद जदीद तरीन शाहिद ड्रोन्स की सूरत में पहुंची है। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, शाहिद 136 ने तो पहले ही तबाही मचा रखी थी, अब जदीद तरीन शाहिद ड्रोन्स भी जो है ना वो ईरान पहुँच गए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ी दिलचस्प, मुझे तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी लगती है कि आप जब आपकी यूक्रेन के साथ जंग है तो आपको ईरान मदद करता है शाहिद ड्रोन्स के ज़रिए, यानी वो होममेड, ये बिल्कुल होममेड ड्रोन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कहने वाली कि इसकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। ये बिल्कुल जैसे घरेलू सतह पर तैयार किया जाता है। इस पर पूरी एक मैं रिपोर्ट अभी देख रहा था कि इसको इसके मुख्तलिफ पुर्जे मुख्तलिफ जगहों पर तैयार किए जाते हैं। इसको यूक्रेन की जंग में रशिया की मदद के लिए दिया गया और रशिया ने इसको कामयाबी से इस्तेमाल किया। अमेरिकन जो इंटरसेप्टर्स थे वो इसको निशाना बनाने में नाकाम रहे। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसको ईरान दबा गया, यानी ईरान ने इसके बाद इसकी प्रोडक्शन, और याद होगा मैंने जंग से पहले आपसे बताया था कि 80,000 के करीब उनके पास ये ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स जो हैं ये मुखलक साबित होंगे। शायद 136 है, अभी तक उन्होंने शायद 149 जिसका वो आप बात कहते करें अभी उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल उनके पास पड़ा है। और ये इन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी प्रोडक्शन की क्योंकि उनको पता था कि ना थार्ड ना पेट्रियाट ये इसको पकड़ नहीं पाएंगे, और यही वो चीज़ थी जिसको लेकर उन्होंने अपनी जंग का आगाज़ ही इसी से किया। और आहिस्ता आहिस्ता इजराइल और अमेरिका की जो पेट्रियाट और थार्ड की बैटरीज थी या तबाह हुई या खाली होती चली गई, यानी उसकी पॉकेट जो थी वो खाली होगी, तो ईरान को मौका मिला कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए इन पर जो है हमलावर हो। अब ये इस सूरत हाल में ये कहा जाने लगा कि यूक्रेन ने रशियन ड्रोन्स का, जो कि शाहिद ड्रोन ही हैं, उनका मुकाबला किया है, तो उसने एक बहुत तेज़ रफ्तार ड्रोन बनाया है। ये छोटे साइज़ का एक ड्रोन है जो बिल्कुल अमूदी परवाज़ करता है, यानी सीधा तेज़ी के साथ उड़ता है और आने वाले ड्रोन को हिट करता है। दोनों तबाह हो जाते हैं और इस तरह से बचत हो जाती है। लेकिन रशिया ने इसके बाद मज़ीद काम किया और उसने ऐसे ड्रोन्स बनाए जो बेयक वक्त 16 सिस्टम्स के साथ, सेटेलाइट सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। 16 सिस्टम के साथ अटैच होने का मतलब इस तरह से अदील भाई समझिए, या लोगों को समझाने की ज़रूरत है, आपको तो खैर पता है कि ये इसलिए है इसके 16 एंटीने कि आप आने वाले ख़तरे को भांप कर आपका ड्रोन अपना रास्ता खुद बना लेता है। अच्छा, वो बदलते उसको सैटेलाइट से पता चल रहा होता है कि उसकी तरफ ख़तरा बढ़ रहा है, तो वो उसकी मनूवरिंग को तेज़ कर देता है। जो सीधा आ रहा होता है फिर वो सीधा निकल जाता है, ये अपने आप को टर्न कर लेता है, डाइवर्ट कर लेता है। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अब दोबारा जवाब ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या किया जाए। एक ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि इसके इन 16 एंटीनस की वजह से इसकी जैमिंग मुश्किल है। अच्छा, इसको जैम नहीं किया जा सकता। देखें, 2000 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो भी रशिया ने बढ़ाई है, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। रशिया ने उस शाहिद ड्रोन को अपग्रेड कर लिया। देखिए, रशिया ने शाहिद ड्रोन को इसलिए अपग्रेड कर लिया कि रशिया के पास कोई पाबंदी तो नहीं थी। टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए उसको कोई पाबंदी नहीं है। रशियन साइंटिस्ट पहले से बहुत तेज़ हैं, बहुत सारा असला बनाते हैं, एटमी मुल्क है और सुपर पावर्स में आता है, इसलिए उसके लिए तो मसला नहीं था। उसने यही सारा काम जो है इसी शाहिद ड्रोन पर मज़ीद काम किया और उन 2 ऐसी फैक्ट्रीज़ लगाईं जिनका काम सिर्फ दिन रात शाहिद ड्रोन्स बनाना रह गया था। वही शाहिद ड्रोन्स जो कि ईरान ने रशिया भिजवाए थे, आज रशिया ईरान भिजवा रहा है अपग्रेड करके। और इसके लिए ज़ेलेंस्की जो हैं, जो यूक्रेन के सरबराह हैं, उन्होंने इस पर पूरा एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि हमने जो शाहिद ड्रोन गिराए थे उनमें कुछ पार्ट्स जो थे वो रशियन मेड थे, ये ईरानी ड्रोन्स नहीं थे। और ये ड्रोन्स को मज़ीद जो है उसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है और अब ये ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसकी उन्होंने बड़ी बुनियादी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि देखें, यूरोपियन यूनियन भी इसी बात पर कायम है और मैं भी इसी बात पर, अमेरिका ने जो हमला किया उससे रशियन इकॉनमी जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी वो दोबारा से बेहतर हो गई। अब उसका वो ऑयल जो कि वो $50 में बेच रहा था, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो अब उसका $150 में बिक रहा है, जो आलमी तो 3 गुना कीमत पर वो अपना ऑयल बेच रहा है। उस पर पाबंदी कोई नहीं है बेचने की। पाबंदियां भी लग गई थी ना, बेचने की भी पाबंदियां थी, बहुत सारी पाबंदियां थी, वो हटा दी। 1 महीने के लिए हटाई, 1 महीने के लिए पाबंदियां हटा दी, 1 महीने के लिए हटाई। वो आलमी सतह पर जो कीमत चल रही है ऑयल की, उसी कीमत पर वो यही मसला है।
इस मसले को लेकर अब ज़ेलेंस्की खप डाल रहा है और अब इसके बाद अमेरिका और उसने भी खप डालनी है। देखें एक लंबी जंग की तैयारी अमेरिका अब कर ले, जो कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद भी कहा, उससे जब ये सवाल हुआ कि क्या एक हफ़्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी, उसने कहा एक हफ़्ते में तो नहीं होगी लेकिन जल्द हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, मुझे लगता है ये उस कंबल वाली कहानी है, मैं तो कंबल को छोड़ो, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जब दाखिल हुआ था तो शायद इसका अंदाज़ा था कि अरब ममालिक जो हैं वो पीछे आके खड़े हो जाएंगे। फिर इसका अंदाज़ा था कि मैं नेटो को किसी तरह से इन्वॉल्व कर लूँगा, नेटो के ममालिक आ जाएंगे, यूरोपियन यूनियन पर मैं अपना टैरिफ का वो जो डंडा बरसाता है दजाल, उस पर मैं जो है ले आऊँगा उनको। अब ना यूरोपियन यूनियन ने इनकार कर दिया, फिर आपके नेटो ने इनकार कर दिया और अरब ममालिक ने कहा कि जनाब हम आपकी कोई इसमें मदद नहीं कर सकते हैं। उल्टा सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो जापान है उसने कहा जनाब हम जापान और साउथ कोरिया दोनों ने कहा कि हम नहीं आ रहे। भाई स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जो आएगा वो मारा जाएगा, उसकी वजह मसला ये है ईरान ने वहाँ पर बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछा रखा है और ये ज़ेर समंदर बिल्कुल सतह के साथ छुपे रहती हैं और इनको कंट्रोल किया जाता है और जिस वक्त चाहा जाता है उस वक्त ये ऊपर आती हैं। ये ऊपर आपको नज़र सरफेस पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है और ये आपको इतना डैमेज आपके जहाज़ को कर सकती हैं कि अगर आपका ऑयल वेसल्स है तो वो पूरे का पूरा जल उठेगा और अगर आपका जंगी जहाज़ है तो वो जो है नकारा हो जाएगा, यानी वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो बिल्कुल डूबे ना भी तब भी वो नकारा हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा जहाज़ हो। तो इन बारूदी सुरंगों के होते हुए जिसका डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि हमने तो साफ़ कर ली। आपको मैं दिलचस्प एक चीज़ बताऊँ, डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट दी गई वाइट हाउस के अंदर कि हमने बारूदी सुरंगें एक दिन में साफ़ की हैं। कितनी? 16 बारूदी सुरंगें साफ़ की और जो बिछाई जाने वाली सुरंगें हैं उनकी तादाद 6000 है। बिल्कुल, मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बात थी कि 2000 से 6000 के दरमियान नहीं 6000 बारूदी सुरंगें हैं और वो बारूदी सुरंगें जो हैं वो आप अगर साफ़ भी करना चाहें तो आपको तो कम से कम 1.5 साल लगेगा उनको साफ़ करने में। कोई अगर साफ़ करना चाहे, अगर ईरान चाहे तो ईरान को ईरान के पास कोड है उसके ना, ईरान उसको पता है, वो सारा उसको उठा लेगा वापस। जिन जहाज़ों ने उसको उनको गिराया है वही जहाज़ उसको वापस उठा भी लेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क चाहे तो उसको 1.5 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमस जो है वो अमेरिका खुला नहीं पा रहा है और अमेरिका के लिए ये एक और नई प्रॉब्लम रशियन ड्रोन्स की सूरत में, यानी शाहिद ड्रोन ही है जो टेक्नोलॉजी तो ईरान की है, शायद का बराबर ही कह लें या उसका लेटेस्ट वर्जन कह लें या उसकी आने वाली नस्ल कह लें, जनरेशन जो हम जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं जी, हम तो जनरेशन 1 2 3 4 5 ये मेरा ये 5th जनरेशन का है और इसका पेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का अगर पेंट है तो फिर तो बिल्कुल ये पकड़ा पहले भी पकड़ा जा रहा। ये अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ही पेंट है तो फिर आप ये समझें कि आपके एयर टू एयर मिसाइल से बचने की भी इसमें सलाहियत मौजूद होगी। तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और ज़्यादा जो है ये अपना रोल प्ले करेगा। देखें रशिया ये चाहता है कि जंग ज़रा और तवील हो, इसीलिए वो रशिया ने फंसाया, चीन ने भी फंसाया है, दोनों ने मिलकर फंसाया। असल में वो डोनाल्ड ट्रंप को फंसाया नेतन्याहू ने है और मुझे लगता है कि जैसे नेतन्याहू को इसने खुद मरवा देना है क्योंकि उसने एक समझे एक पालतू की तरह जो है डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके एक ऐसी दलदल में फंसाया है जिसमें वो तनख्वाह होता चला जा रहा है। उसकी अकेलेपन का अंदाज़ा करें ना, नेटो गया, यूरोपियन यूनियन गई, इस्लामी ममालिक जो हैं वो अब अपना दिफा, जब वो अपना दिफा नहीं कर पाया है, आप बताएं कि 22 में से 17 उसके एयर बेसिस जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर तबाह कर दिए शाहिद ड्रोन ने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अब सैटेलाइट इमेजेस हैं, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है, अब बाकी अखबारात की चैनल्स की स्टोरीज़ देखें, उसमें नज़र आता है, तुर्किश अखबार की स्टोरी है कि 17 इनकी जो है तबाह कर दी गई। CNBC की स्टोरी है कि 17 जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। जो बाकी 5 बचे हैं वहाँ से फ़ौज और असला जो है निकाला जा रहा है क्योंकि ईरान उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो ईरान तो इनको वहाँ तक नहीं छोड़ेगा जहाँ तक ये जाएंगे या जाना चाहेंगे। अब उसके पास लेटेस्ट वर्जन शाहिद ड्रोन आ गया है और मेरा ख्याल है कि शायद 136 जो इस वक्त दुनिया का पॉपुलर तरीन जो है हथियार बन चुका है। इस वक्त आप कोई मीडिया हाउस उठाएं, कोई अखबार उठाएं, वेबसाइट उठाएं, आपको जो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है वो शायद 136 है। लेकिन अब शायद 136 की नेक्स्ट जनरेशन जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल होगी, ज़्यादा रफ्तार के साथ, ज़्यादा फासला तय करने के साथ साथ ज़्यादा बारूद ले जाने की सलाहियत रखने वाला
कामाकाजी खुदकुश ड्रोन रशिया ने ईरान को देना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।